नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद विनेश फोगाट ने की कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा। राज्य सरकार ने लिया फैसला, ईडी, सीबीआई और अन्य केंद्रीय एजेंसियों को जांच से पहले लेनी होगी अनुमति। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने राज्य में की बड़ी कार्रवाई। खूंटी में उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के ठिकानों पर की छापेमारी। कई दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य में हो रही आपराधिक घटनाओं और विधि व्यवस्था पर जताई चिंता। डीजीपी को अपराध पर अंकुश लगाने की दी हिदायत। और राज्य में मानसून सक्रिय, मौसम विभाग ने 11 अगस्त तक अच्छी बारिश का जताया पूर्वानुमान। रांची, पलामू और चतरा समेत कई जिलों में आज भी बारिश की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के फाइनल मुकाबले में वजन बढ़ने के कारण कल अयोग्य घोषित किए जाने के बाद खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। विनेश फोगाट स्वर्ण पदक के 50 किलोग्राम वर्ग में खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले से पहले करीब 100 ग्राम भार अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित कर दी गई थी। पेश है एक रिपोर्ट। बुधवार का दिन भारतीय खेमे में निराशा लेकर आया। दिन की शुरुआत ही 50 किलो फ्री स्टाइल भार वर्ग के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने की खबर से हुई। विनेश का वजन थोड़ा सा ज्यादा पाया गया था। इसी वर्ग की नई ओलंपिक चैंपियन अमेरिका की सारा हिल्डेब्रांट ने फाइनल में अपने सामने विनेश को न पाकर दुख जाहिर किया। My heart hurts for her. I know that's not how she saw this coming. She had a great day yesterday and obviously that sucks. You know what I mean? 53 किलो भार वर्ग की फ्री स्टाइल कुश्ती में अंतिम पंगाल तुर्की की ज़ेनेप येटगिल से 10-0 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गयी। टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीत चुकी मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में भारत की एकमात्र उम्मीद थी। महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग के स्नैच में 88 और क्लीन और जर्क में 111, कुल 199 किलो वजन उठाकर मीराबाई चानू चौथे स्थान पर रही। इस प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक नए ओलंपिक कीर्तिमान यानी कुल 206 किलो वजन उठाकर चीन की जुई हो ने जीता। वे टोक्यो ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक जीती थी। आकाशवाणी से बात करते हुए मीराबाई चानू ने ये कहा, बहुत अच्छे चल रहे थे स्नेच में, पूरा कॉन्फिडेंस थी, मैं पूरा सब कुछ अच्छा चल रहा। बस आज मेरा किस्मत नहीं थी। मैंने तो पूरा मेरी तरफ से तो मैंने पूरा कोशिश किया। हाथ से मेरा मेडल निकल गई। सॉरी पूरा भारतवासी को मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मैंने मेडल इंडिया के लिए नहीं दे पाई। अब ईडी, सीबीआई और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों को झारखंड सरकार के किसी अधिकारी या मंत्री विधायक के खिलाफ जांच से पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना दादेल ने मंत्री परिषद के फैसलों की जानकारी दी। झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 के प्रथम अनुसूची में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखंड के कार्य दायित्व के रूप में डीएसपी एक्ट की धारा 5 एवं 6 के मामलों को छोड़कर सभी केंद्रीय एजेंसी से संबंधित मामले को सम्मिलित किए जाने के संबंध में कार्यपालिका नियमावली के अंतर्गत अलग अलग विभागों का जो कार्य दायित्व निर्धारित है, तो उसके तहत जो केंद्रीय एजेंसियों से संबंधित जो मामले हैं वो कैबिनेट द्वारा देखा जाएगा। सिर्फ डीएसपी एक्ट की धारा 5 एवं 6 के मामले जो कि गृह विभाग देखता है उसको यथावत रखते हुए बाकी केंद्रीय एजेंसी, कोई भी केंद्रीय एजेंसी हो, उनसे संबंधित मामले कैबिनेट विभाग द्वारा देखा जाएगा। उनके कार्य दायित्व में शामिल किया गया है। राज्य मंत्री परिषद ने पारंपरिक ग्राम प्रधानों को दी जाने वाली सम्मान राशि बढ़ाकर दोगुनी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। मंत्री परिषद ने कृषि ऋण माफी योजना में 50,000 की जगह अब 2 लाख तक ऋण माफ करने की भी स्वीकृति दी है। राज्य की कृषि मंत्री दीपिका पांडे ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त की है। कैबिनेट ने यह निर्णय लिया कि किसानों की जो झारखंड ऋण माफी योजना थी, जिसके तहत पहले 50,000 रुपए की ऋण माफी हो रही थी, उसकी राशि को बढ़ाते हुए 2 लाख तक की ऋण माफी अब किसानों के लिए की जाएगी। ये पूरे किसानों पर अगर जब ये लागू हो जाएगा तो करीब इससे 4.5 लाख किसान जो है लाभार्थी होंगे इसके। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार के ये निर्णय राज्य के लिए मील के पत्थर साबित होंगे। कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये निर्णय राज्य के लिए चाहे किसानों का 2 लाख तक का ऋण माफी की बात, चाहे हमारे ग्रामीण पारंपरिक
सांसारिक व्यवस्थाओं को संरक्षित करने वाले मानसी मुंडा गुड़ी और अन्य लोग उनके सम्मान राशि को बढ़ाने को लेकर और कई ऐसी योजनाएं हैं जो हमारे पदाधिकारी यहाँ से। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के 2 संदिग्धों के ठिकाने पर खूंटी में छापेमारी की। इस दौरान एनआईए ने कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं। यह छापामारी पीएलएफआई कमांडर दिनेश गोप से जुड़े मामले में की गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा है कि राज्य में हो रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारियों को प्रभावी कदम उठाने चाहिए। इस बीच राज्य के मुख्य सचिव एल खियांगते और डीजीपी अनुराग गुप्ता ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और कानून व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर उठाए जा रहे कदमों की उन्हें जानकारी दी। जमशेदपुर के टाटा स्टील जियोलॉजिकल पार्क में एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 4 तेंदुए लाए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। टाटा स्टील जियोलॉजिकल पार्क में एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 4 तेंदुआ नागपुर से लाया जाएगा। इसके बदले टाटा जू से जानवरों को भेजा जाएगा। यही नहीं, रेप्टाइल एरिया भी विकसित हो रहा है जिसमें कई सांपों को रखा जाएगा। एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत एनाकोंडा सांप और चेन्नई से मगरमच्छ, इसके अलावा 4 और मगरमच्छ भी लाने के लिए हरी झंडी सेंट्रल जू अथॉरिटी ने दे दी है। जेबरा जामनगर से लाया जा रहा है। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 3 दिनों तक मानसून के सक्रिय रहने का अनुमान लगाया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने कहा कि झारखंड और पश्चिम बंगाल के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अब भी कायम है। इस कारण राज्य में 11 अगस्त तक अच्छी बारिश हो सकती है। 8 तारीख की बात करें तो 8 तारीख में जो पश्चिमी भाग है झारखंड का, इसमें गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, तो इन इलाकों में आपको अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ जगह भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। और 9 तारीख का कोई भी वार्निंग नहीं है। 10 तारीख में सिर्फ जो संथाल परगना के जिले हैं वहीं पे आपको एक आध जगह पे भारी बारिश देखने को मिल सकती है। शेष इलाकों में आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। 11 जो तारीख है वहां पे आपको पूरा जो उत्तरी भाग है उससे सटा हुआ जो मध्य भाग है वहां पे आपको भारी बारिश देखने को मिल सकती है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने पेरिस ओलंपिक से विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, प्रिय विनेश, भारत का गोल्ड तुम्हें। प्रभात खबर के शब्द हैं, टूटा 140 करोड़ भारतीयों का गोल्डन ड्रीम। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दुर्भाग्य, विनेश के बढ़े वजन ने दी मात। दैनिक जागरण लिखता है, 100 ग्राम से चूकी विनेश। रांची एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है, पौधे लगाने के साथ उसे बचाने के अभियान का भी हिस्सा बने। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी विनेश फोगाट के ओलंपिक से अयोग्य घोषित किए जाने की खबर को अपने पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार। पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद विनेश फोगाट ने की कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा। राज्य सरकार ने लिया फैसला, ईडी, सीबीआई और अन्य केंद्रीय एजेंसियों को जांच से पहले लेनी होगी अनुमति। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने राज्य में की बड़ी कार्रवाई। खूंटी में उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के ठिकानों पर की छापेमारी, कई दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य में हो रही आपराधिक घटनाओं और विधि व्यवस्था पर जताई चिंता। डीजीपी को अपराध पर अंकुश लगाने की दी हिदायत। और राज्य में मानसून सक्रिय, मौसम विभाग ने 11 अगस्त तक अच्छी बारिश का जताया पूर्वानुमान। रांची, पलामू और चतरा समेत कई जिलों में आज भी बारिश की संभावना।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।